आज मैं आपको रामायण की उस करुण कथा के बारे में सुनाने जा रहा हूं जिसने अयोध्या के महान राजा दशरथ के जीवन की दिशा ही बदल दी। यह उस समय की बात है जब राजा दशरथ युवा थे, शक्तिशाली थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्हें एक विशेष कला का वरदान प्राप्त था, शब्द भेदी बाण, जिससे वे केवल आवाज सुनकर ही लक्ष्य को भेद सकते थे। एक दिन राजा दशरथ शिकार के लिए घने वन में गए। संध्या का समय था, चारों ओर शांति फैली हुई थी। तभी उन्हें पास के सरोवर से पानी भरने की छप छप की आवाज सुनाई दी। राजा ने बिना देखे अनुमान लगाया कि कोई वन्य पशु जल पी रहा होगा। उन्होंने धनुष उठाया और शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। अगले ही क्षण एक करुण चीख गूंज उठी। राजा दशरथ घबराकर उस दिशा में दौड़े। वहां उन्होंने जो देखा वह उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। धरती पर एक युवक तड़प रहा था। उसके कंधों पर कांवर थी जिसमें जल भरा हुआ था। वह युवक था श्रवण कुमार। मरते हुए स्वर में श्रवण कुमार ने कहा कि वह अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। उसने राजा से विनती की कि उसके माता पिता को यह समाचार स्वयं जाकर दिया जाए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का हृदय फट गया। पश्चाताप से भरे हुए वे कांवर उठाकर श्रवण कुमार के माता पिता की कुटिया पहुंचे। जब वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का सत्य जाना तो उनका विलाप पूरे वन को रुला देने वाला था। पुत्र वियोग में वे दोनों वहीं प्राण त्यागने लगे। मरते समय उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया, जिस प्रकार आज हम अपने इकलौते पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। समय बीत गया। राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर कर्म का लेख कभी मिटता नहीं। जब कैकेयी ने अपने वरदान मांगे और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तभी राजा दशरथ को वह श्राप याद आ गया। राम के वन जाने के बाद दशरथ पुत्र वियोग का दुख सह न सके। वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते गए और अंततः श्री राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप सत्य सिद्ध हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और यह भी कि अनजाने में किया गया पाप भी अपने फल से नहीं बचता।